हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स की जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, एज वेल एज हम लोग यहाँ पे कुछ एडवांस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम अपने न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। सो सपोज हमको यहाँ पे रजिस्टर्स दिया गया है एंड सपोज these रजिस्टर्स ओके दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सपोज ये 2 ohms है, ये 3 ohms है और ये 4 ohms है। ये बिल्कुल सिंपल है आपके लिए। ओके, सभी रजिस्टर कैसे कनेक्टेड हैं? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपको किसी ने पूछा कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको किसी ने पूछा कि इन रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये सब सीरीज में कनेक्ट है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ओके, एंड विल गेट हियर 9 ohms। क्लियर। सेकेंड, देखिए आपको 2 रजिस्टर दिया गया है। ओके, एंड सपोज these resistors are connected with a 20 volt बैटरी। किससे कनेक्ट है ये रजिस्टर्स? डिसकनेक्टेड विथ 20 वोल्ट बैटरी। और ये रजिस्टर्स कितने का है? सपोज दैट ये 10 ohms का है और ये भी 10 ohm का है। और यहां पे देखिए आपका ये 2 रजिस्टर जो है दे आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज। ये कैसे कनेक्टेड हैं? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नाउ जब भी आपके 2 रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो आप हमेशा ये एक सिंपल फॉर्मूला यूज करिए, दैट इज R इक्वल इक्वल्स टू R1 डॉट R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट अपॉन सम। क्या बोलेंगे इसको हम? प्रोडक्ट अपॉन सम। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा? R इक्वल कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे? सो 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा ये? 100 अपॉन 20 विल गेट हाउ मच? 5 ohms। ओके, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। और सपोज आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड आउट द करंट। क्या पूछा गया? फाइंड द करंट इन एमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा गया? फाइंड द करंट इन एमीटर। ओके, कैसा क्वेश्चन पूछा गया आपको? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट इन एमीटर। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। हाउ विल फाइंड आउट द करंट इन दिस एमीटर? तो देखिए ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका? 5 ohm हो गया। तो आपका R कितना हो गया? इट इज 5 ohms एंड V इज हाउ मच इन दिस केस? इट इज 20 वोल्ट। सो I इक्वल्स टू V बाई R। V कितना है हमारा? 20 एंड आपका R कितना है? 5 है। तो गेट 4 एम्पियर। करंट किसमें मेजर करते हैं? एम्पियर में। ओके, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉपी कर लीजिएगा। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम लोग न्यूमेरिकल के जो उसका स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाएंगे। चलिए सपोज आपके पास 3 रजिस्टर्स है एंड सपोज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आपके पास ये 3 रजिस्टर्स है एंड सपोज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और यहां पे आपको एक वोल्टमीटर दिया गया है, वो 10 वोल्ट का है। ओके, इसके साथ ये कनेक्टेड। सपोज ये आपका है 20 ohms। ओके, लेट्स से 30 ohms। ये भी 30 ohms का है और ये भी 30 ohms का है। नाउ सी हियर, यहां पे आप प्रोडक्ट अपॉन सम जो फॉर्मूला था वो यूज नहीं करते हैं। उसको हम कब यूज करते हैं? व्हेन देयर आर 2 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। जब 2 रजिस्टर पैरेलल कनेक्ट होगा तब हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट अपॉन सम। यहां पे नहीं कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमको? फाइंड करंट
क्या फाइंड करना है? फाइंड करंट इन एमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा गया हमको? फाइंड करंट इन एमीटर, ये क्वेश्चन पूछा गया हमको। ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाउ विल डू? सो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3। ये व्हाट विल गेट हियर? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 upon R1 कितना है? ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, एलसीएम कितना होगा इनका? 30 होगा, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 लिखे 3/30। सो R इक्वल कितना हो जाएगा आपका? 30/3 विल गेट 10 ohms। क्लियर? देखिए, आपको फाइंड क्या करना है? आपको इस एमीटर में करंट फाइंड करना है। एमीटर का काम क्या होता है? वो करंट मेजर करता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो हमको I फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या था? I इक्वल्स टू V/R। सभी फॉर्मूले यहीं से आते हैं, ध्यान रखना। V इक्वल्स टू IR। सो I कितना हो गया? R इस साइड लाइए, तो I इक्वल्स टू V/R। V कितना है हमारा इस केस में? 10 है, और R कितना हमने फाइंड किया? 10 ohms। ओके, ये कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि यहां पे एक रेजिस्टर्स कनेक्ट है। ओके, ये रेजिस्टर्स कनेक्ट है यहाँ पे, और ये जो रेजिस्टर्स आपका है, सपोज ये 20 ohms का है और ये भी 20 ohms का है, और ये आपके 10 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है। कितनी वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे? 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। क्वेश्चन ये पूछा गया, ओके, तो इसको हम 10 कर देते हैं। ठीक है, 10 कर देते हैं इसको, 10 ohms। क्लियर? क्वेश्चन ये पूछा गया, फाइंड करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस 20 ohm रेजिस्टर्स। ये क्वेश्चन पूछा गया कि 20 ohm रेजिस्टर के अक्रॉस आप करंट और वोल्टेज फाइंड करिए। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये और ये रेजिस्टर्स दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। लेट मी चेक माय कैमरा इज वर्किंग और नॉट। ओके, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, तो ये 10 वोल्ट जो है, ओके, तो 10 वोल्ट है, ये पोटेंशियल है। सो जब भी रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड होता है तो वहां पे पोटेंशियल सब पे क्या रहता है? सेम रहता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना रहेगा? यहाँ पे भी 10 रहेगा, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना रहेगा? 10 रहेगा। अब देखिए, हम यहाँ पे करंट फाइंड कर लेते हैं। करंट फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए? करंट फाइंड करने के लिए हमको V चाहिए और R की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे V कितना है? 10 वोल्ट है, तो 10, और R कितना है? ये 20 है। सो विल गेट 1/2। कितना मिलेगा हमको? 1/2 एम्पियर, और यू कैन से 0.5 एम्पियर। ठीक है, और वोल्टेज कितना इस पे है? तो इस रजिस्टर पे वोल्टेज अक्रॉस 20 ohm इज हाउ मच? कितना है? तो इस पे और इस पे सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कितना रहेगा? 10 वॉट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। आइए देखते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक, हमारे पास यहां पे रजिस्टर्स है। ओके, यहां पे रजिस्टर्स कनेक्टेड है। सपोज ये है 5, ये है 10, ये है 15। ओके, 5 ohms, 10 ohms और 15 ohms, and these are connected with a 30 वोल्ट बैटरी। 30 वोल्ट बैटरी के साथ ये पैरेलली कनेक्टेड है। देख सकते हैं ये पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए, हमको ये पूछा गया फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। सभी रजिस्टर के थ्रू हमको करंट फाइंड करना है। ओके, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सभी पैरेलली कनेक्टेड हैं।
तो सब पे वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस पे कितना रहेगा 30, इस पे भी कितना होगा 30 और इस पे भी कितना होगा 30। ओके, सो ये सपोज हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो विल फाइंड आउट V1, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है V1, इसके क्रॉस कितना है, सॉरी इसके में करंट कितना है, तो लेट्स से इट इज I1 और यहाँ पे करंट कितना है I2 और यहाँ पे करंट कितना होगा I3। ओके, सब पे वोल्टेज तो सेम है, सभी रजिस्टर पे वोल्टेज सेम है। सो I1 कितना आ जाएगा, सो V बाई R1, हमारा V कितना है, ये 30 है, R1 दैट इज 5, इसको हमने R1 माना है, मैं लिख देता हूं, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो व्हाट विल गेट 6 एम्पियर। I2 कैसे फाइंड करेंगे, ये रेजिस्टेंस कितना है 10 है और इस पे पोटेंशियल कितना है 30 का है। सो V बाई R2, V कितना है हमारा 30 और रेजिस्टेंस कितना है उसका 10 ओम, सो गेट 3 एम्पियर। सेम वे I3 V अपान R3, V हमारा कितना है बेटा, सो V हमारा है 30 एंड हमारा R3 कितना है 15 है, विल गेट 2 एम्पियर। क्लियर। अभी मैं आपको पूछूं कि यहां पे एक एमीटर लगाओ और यहां पे कितना करंट होगा, तो देखो I1, I2 और I3 ये सभी यहां पे आएंगे और वही सब यहां पे आएंगे, तो हम क्या करेंगे सभी को ऐड कर देंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि यहां पे कितना आएगा तो आप सबको ऐड कर दो, I1 प्लस I2 प्लस I3 और ये कितना है 6 प्लस 3 प्लस 2, ओके, 11 एम्पियर, ठीक है ना, सिंपल है। देखिए ये 5 था तो यहाँ पे आपको 6 मिला, ये 10 था तो आपको 3 मिल गया, ये 15 था तो 2 एम्पियर मिल गया। ओके, अगर यहाँ पे पूछे कितना आएगा 11 एम्पियर। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे अगर मैं एक वोल्टमीटर रखता हूं तो कितना एम्पियर करंट होगा, तो आप बोलोगे सर वही करंट होगा 11 एम्पियर का। यहाँ पे एमीटर रखेंगे तो भी वही करंट होगा, यहाँ पे रखेंगे तो भी वही करंट होगा, यहाँ पे रखेंगे तो भी करंट होगा, क्योंकि सबका पाथ कैसा है, इक्वल है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कुछ। आइए देखिए क्वेश्चन कैसा है, इसको जरा समझिएगा, मार्कर चेंज करता हूं मैं। आइए कि कुछ इस टाइप का आपका रजिस्टर है, ओके, एंड सी एक रजिस्टर यहां पे 2 ओम्स है, 3 ओम्स का है एंड 4 ओम का रजिस्टर है यहां पे, ओके, एंड दिस कनेक्टेड विद द 36 वोल्ट, 36 वोल्ट के साथ ये कनेक्ट है। हमको ये पूछा गया व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, ये क्वेश्चन पूछा गया, सर्किट दिया गया हमको और हमको ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, देखिए बने रहिएगा, यू विल एंजॉय। चलिए यहां पे देखिए कि यहां पे हमको रजिस्टर तो मालूम है, अगर हमको V फाइंड करना है, इसके अक्रॉस V फाइंड करना है तो V इक्वल टू कितना होता है I इंटू R। तो यहां पे हमको रजिस्टर तो मालूम है, R तो मालूम है, बट I नहीं मालूम है। तो पहले हम क्या करेंगे, I को फाइंड करेंगे, समझ गए। पहले हम क्या करेंगे, इस सर्किट में I कितना फ्लो कर रहा है, ये सभी सीरीज में कनेक्ट हैं, तो I कितना फ्लो कर रहा है पहले वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, R इक्विवेलेंट। अब तो सिंपल हो गया ना, 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा 9 ओम्स। ठीक है, और V कितना आपका है, ये है 36 वोल्ट। हाँ ठीक है, तो I कितना हो जाएगा, I इक्वल टू V बाई R। V कितना हमारा 36 डिवाइड बाई 9, ओके, तो कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। मीन्स ये सर्किट में कितना एम्पियर करंट पास कर रहा है, तो 4 एम्पियर। यहां पे भी 4 होगा, यहां पे भी 4 होगा और यहां पे भी 4 होगा, क्योंकि सभी रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, वो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे भी 4 एम्पियर करंट पास कर रहा है, सो V इक्वल्स टू, ये V हम फाइंड कर रहे हैं, I इंटू R। हमारा I कितना हो जाएगा बेटा, हमारा I हो जाएगा 4
इंटू आर कितना हो जाएगा बेटा हमारा 2, सो कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। ओके, इसको मैं V1 बोल देता हूं। अगर मैं पूछूं कि यहां पे कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है तो बड़ा सिंपल है, करंट कितना यहाँ पे है, इसको मैं V3 बोल देता हूं, इसको V3 बोल देता हूं। यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, सेम करंट आ रहा है, सर्किट में करंट सेम है, कितना है I इंटू R3। I कितना है, तो ये आपका है 4 एम्पियर, और R3 कितना यहाँ पे है, ये है इतना, तो 16 हो गया। ओके, देख लीजिए कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से हम लोग किसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, इसको मैं जरा सिंपल करके आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा था कि आपको 2 वोल्ट की 3 बैटरी दी गई है, 2 वोल्ट की 3 बैटरी है। ओके, और 2 ओम्स, 3 ओम्स और 4 ओम्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ये वैल्यू मुझे याद नहीं है, ओके, बट क्वेश्चन इस टाइप का है। 2 ओम्स, 3 ओम्स, 4 ओम का आपको रजिस्टर दिया गया है, वो सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। एंड एक की है, एक वोल्ट मीटर है एंड ए मीटर है, ठीक है। तो हाउ विल कनेक्ट ऑल दिस कंपोनेंट्स इन द सर्किट, तो देख लेते हैं। पहले आपके पास 2 वोल्ट की बैटरी कितनी है, 3 है, तो ये एक 2 वोल्ट की बैटरी हो गई। अब सेकंड कैसे कनेक्ट करते हैं, देखिए ऐसे लाइन ड्रॉ किया मैंने, वापिस इस तरह करेंगे, इसका मास इसके प्लस के साथ वापिस इस तरह कनेक्ट करेंगे। ओके, 2 वोल्ट 2 वोल्ट, सो दिस वे वी कैन कनेक्ट ऑल द 3 बैटरी। ओके, अब क्या बोल रहा है, इट इज कनेक्टेड विथ 2 ओम्स, 2 ओम्स, 3 ओम्स एंड 4 ओम रेजिस्टर्स, 2 ओम के साथ, 3 ओम के साथ और 4 ओम रेजिस्टर के साथ वो कनेक्टेड है, तो हमने कर दिया। अब बोल रहा है कि वोल्ट मीटर और ए मीटर कनेक्ट करना है सर्किट में, ठीक है। तो ए मीटर मैं यहां पे कनेक्ट कर देता हूं, यहां पे भी कर सकता हूं और यहां पे भी कर सकता हूं, यहां पे भी कर सकता हूं, यहां पे भी कर सकता हूं, सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए बस। की कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो की मैं यहां पे कनेक्ट कर देता हूं, की आप यहां पे करो, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, एनीवेयर यू कैन कनेक्ट। ओके, किस सीरीज में है, तो की को हम रखेंगे के। ओके, ये हो गया हमारा की, क्लियर। देखिए अब बोल रहा है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर इट शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ऐसा पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए, इस तरह से कनेक्ट होगा। ओके, इसको आप यहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ओके, क्लियर, मन पड़ गया। अच्छा, हमसे ये पूछा जाए, सपोज इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक और क्वेश्चन करता हूं, फाइंड करंट इन ए मीटर। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा आपका, तो 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 + 4 9, 9 हो गया, 9 ओम्स। ये जो बैटरी है इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पे बैटरी जो है, वोल्टेज जो आपका है, ओके, दैट इज V, ये होगा 2 + 2 + 2, सबको ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, क्लियर। तो 6 वोल्ट हो गया टोटल बैटरी की वैल्यू, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा 9 ओम्स, दिख रहा है ना। चलिए, तो हमको I कितना मिलेगा, I = V/R, I कितना है हमारा V/R, V कितना है हमारा बेटा, तो ये 6 है, और I हमारा R की वैल्यू कितना है 9 है, तो विल गेट 2/3 एम्पियर, कितना मिलेगा 2/3 एम्पियर, ठीक है। ये जो की है इसका रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, इसलिए इसको हम ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चंस हम ले लेते हैं कुछ, देखिए अब यहाँ पे ले लेते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, देखिए क्लियर, कुछ
किस टाइप का है, हमको बोला गया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। क्या बोला गया, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ये 5 ओम्स है, ये 10 ओम्स है, ओके, ये 20 ओम्स है और ये 15 ओम्स है। एंड हमको ये कुछ बोला गया कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे 5 और 10 कैसा कनेक्टेड है, मीन्स जो करंट 5 में जाएगा वही करंट 10 में जाएगा, ठीक है, जो करंट 5 में जाएगा वही करंट 10 में जाएगा, क्योंकि और कोई पाथ तो है नहीं करंट को जाने के लिए। तो 5 और 10 कैसा कनेक्टेड है, तो आप बोले तो सीरीज में है, तो इन दोनों को ऐड कर दो आप, कितना आ जाएगा, 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 15 ओम्स, कितना हो जाएगा 15 ओम्स। सेम वे जो करंट आपका 20 ओम में जाएगा वही 15 में जाएगा, और कोई पाथ तो है नहीं, इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपली ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा 35, ठीक है, कितना आ जाएगा 35 ओम्स। क्लियर। आइए अब देखिए ये दोनों कैसे आपके हैं, 5 प्लस 10 15 और 20 प्लस 15 कितना हो गया हमारा 35। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, ये आपके दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं, ओके, पैरेलली कनेक्टेड हैं। सो आर इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, वही फॉर्मूला, दो रेजिस्टर है, पैरेलल है, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो प्रोडक्ट कितना है 15 इंटू 35 अपॉन 15 प्लस 35, ये हो जाएगा। तो कितना मिलेगा 15 इंटू 35 अपॉन 50, कुछ इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। देख लेते कितना होता है, 5 3 जा, ओके 10, एंड 35 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 105 डिवाइड बाई 10 कितना मिलेगा 10.5 ओम्स, ये मिलेगा कुछ हमको, ठीक है। 15 इंटू 35 अपॉन 50, तो 5 3 जा और ये 10 आ गया, 35 इंटू 3 कितना हो गया 105 डिवाइड बाई 10 कितना होगा 10.5 ओम्स, ठीक है। और कुछ और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, निकाले इसको, चलिए इस टाइप का है, देखिए कुछ इस टाइप का है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। यहां पर हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहां पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं हम लोग, यहां पे हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस जो है ये 1 ओम्स का है, ये 2 ओम्स का है, ये 1 का है, ये 2 ओम्स का है और ये 1.5 ओम्स का है। हमको बोला गया फाइंड, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ये हमको बोला गया कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहले सर्किट को सिंपल करते हैं, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इस वाले रजिस्टर में जाएगा, मालूम पड़ा कि जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इस रजिस्टर में जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई और पाथ तो है ही नहीं, जो यहां पे जाएगा वही यहां पे जाएगा। ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 ओम्स का, और ये कितना है 1.5। देखिए इस तरफ कुछ दिख रहा है, इसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, इसी टाइप का है ये ए है, ये बी है, ओके, ये ए था, ये बी था, तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं। देखो ये बी था और ये ए था, ये कैसे ड्रॉ किया मैंने, देखिए ये 1.5 ए के साथ भी कनेक्ट है और बी के साथ भी कनेक्ट है, तो आपका जो 1.5 है ये ए के साथ भी कनेक्ट है और बी के साथ भी कनेक्ट है। 3 है ये आपके ए के साथ भी कनेक्ट है, ये आपके बी के साथ भी कनेक्ट है, तो 3 है वो ए के साथ भी कनेक्ट है और बी के साथ भी कनेक्ट है। कनेक्शन परफेक्ट आ गया, ठीक है, ओके। चलिए तो अब तो आप कर लेंगे प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट अपॉन सम,
आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इस केस में, प्रोडक्ट कितना है 3 इंटू 1.5 अपॉन 3 प्लस 1.5 कितना आएगा 4.5 डिवाइड बाई 4.5 विल गेट 1 ओम्स। इक्विवेलेंट कितना आएगा इस सर्किट का 1 ओम्स आएगा। आई बात समझ में? चलिए तो करते रहते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। आई होप दैट ये आपको मालूम पड़ गया होगा। ठीक है, कुछ और टाइप क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ कैन देयर बी, ओके क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं रहता है कौन सा क्वेश्चन था, चलो कोई बात नहीं, इसको लेवन कर देते हैं। ठीक है, कि आपके पास 2 ओम्स 3 ओम्स और 6 ओम का रजिस्टर्स है। 2 ओम्स का रजिस्टर्स है, 3 ओम का रजिस्टर्स है और 6 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, 2 ओम का रजिस्टर आपके पास है, एक 3 ओम्स का लेते हैं और एक 6 ओम का रजिस्टर भी लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है और हमको ऐसा बोला गया है कि एक 4 ओम का कॉम्बिनेशन आप बनाइए और एक 1 ओम का कॉम्बिनेशन बनाइए। ओके, हमको ये बोला गया कि इन 3 रजिस्टर से एक 4 ओम का कॉम्बिनेशन बनाइए, जैसे भी कनेक्ट करिए, पैरेलल सीरीज जैसे भी कनेक्ट करिए, 4 ओम का बनाइए और एक 1 ओम का बनाइए। तो कैसे करेंगे देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 है, ये कितना है 4 है, 4 बनाना है हमको। तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 को और 6 को कैसा कनेक्ट कर दूंगा, पैरेलल। 3 और 6 को पैरेलल कनेक्ट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट अपॉन सम, 6 3 18, 6 प्लस 3 9। ओके, थोड़ा फास्ट रोटेशन करना आप सीख लो। प्रोडक्ट अपॉन सम कितना आएगा 6 3 18, 6 प्लस 3 9, तो कितना हो गया 2 ओम्स। ओके, सो इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, कितना आ गया 2 ओम्स। अब बचा कितना ये 2 ओम्स, हमको चाहिए कितना 4। तो इसी के इसी के सीरीज में अगर हम कनेक्ट कर देंगे, ये तो कितना था 3 था 6 था, ये कितना आया था 2 आया था, और ये वाला 2 इसके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 ओम्स। देखिए ये 2 है, ये पूरा कितना आया हमारा 2 ओम्स आया, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4 ओम्स। देख लीजिए आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग 1 ओम्स के लिए, रख कर दें यस। 1 ओम के लिए कैसे करेंगे देख लो। तो बी वाला करते हैं। 1 ओम फाइंड करना है, मतलब 2 से भी कम करना है। तो सबको एक काम करो, पैरेलल कनेक्ट कर दो, देखो आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस से आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से आते हैं। ओके, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 सबको हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। इसको 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 पैरेलल कनेक्ट कर दिया। मालूम है ना कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कुछ ऐसा कुछ करेंगे, पैरेलल ऐसे कनेक्ट करते हैं ना, याद है ना। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करते हैं इसको हम। कितना आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 6। सो 2 3 जा 3 2 जा 6 1 जा, तो कितना हो गया ये 1/r इक्वल्स टू 6 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 ओम्स। सो r कितना हो गया 1 ओम्स। देख लो आ गया। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि 4 ओम्स 8 ओम्स 12 ओम्स, 4 ओम्स 8 ओम्स 12 ओम्स और 24 ओम्स आपको दिया गया है। इसके कनेक्शन से आप एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो रजिस्टर की और मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड ओके, क्या फाइंड करना है हमको एक हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है और एक लोएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है इस कनेक्शन की वजह से। बात समझ आ गई, एक हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है और एक लोएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो हाईएस्ट कैसे फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, व्हेन वी कनेक्ट देम इन सीरीज। हो गया क्वेश्चन। तो आर इक्वल्स टू सबको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो आपको मैक्सिमम मिलेगा रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन का। तो 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 कितना हो जाएगा 12 प्लस 8 20 प्लस 24 प्लस कितना आ गया 48 ओम्स। कितना हो जाएगा हमारा ये 48 ओम्स। लोएस्ट कैसे फाइंड करेंगे, सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दो। सबको कैसे कनेक्ट कर दो, पैरेलल। ये तो मालूम है ना 1/r1 प्लस 1/r2
1/R3 प्लस 1/R4, 4 रजिस्टर है तो 1/R4 तक जाएंगे। तो कितना आ जाएगा ये, विल राइट 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, तो कितना आएगा 1/R, एलसीएम कितना होगा 24। ओके, अब देखो 4 6 जा, 8 3 जा, 12 2 जा 1, कितना हो गया ये 6 प्लस 3 2 प्लस 5 प्लस 1 6, तो 12/24। तो कुछ यहां पे लिख दूं मैं 1/R इक्वल्स टू विल गेट 12/24। सो R कितना मिलेगा आपको 24/12 विल गेट 2 ohms। कितना मिलेगा आपको, तो इस कॉम्बिनेशन को हमको, इस कॉम्बिनेशन से हमको एक हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी थी और एक लोएस्ट वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अगर हाईएस्ट फाइंड करना है तो सबको सीरीज में कनेक्ट कर दो, और अगर लोएस्ट वैल्यू फाइंड करना है तो सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ठीक है ना, समझ में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग एक। ओके, टिपिकल सर्किट ले लेते हैं। आइए देख लेते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक की हेल्प ले लेते हैं हम लोग, वहां से कुछ अच्छे क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो ले लेते हैं। ओके, तो कुछ इस टाइप का कनेक्ट है क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। ओके, कि आपके पास 9 ओम के 3 रजिस्टर्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 14 कितना होगा आप देख लीजिएगा कि आपके पास 9 ओम्स के 3 रजिस्टर्स है। कितने हैं, 3 रजिस्टर है। 9 ओम्स के आपके पास 3 रजिस्टर्स है, और आपको कॉम्बिनेशन कितना फाइंड करना है, आपको एक फाइंड करना है 13.5 ओम्स और एक सॉरी ओके, एक 13.5 ओम का कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, एक 6 ओम का करना है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम लोग। बोलिए कैसे करेंगे इसको आप। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि 9 ओम्स को 2 रजिस्टर्स, जो 9 ओम्स का है 2 रजिस्टर को हम क्या करेंगे, पैरेलल में कर देंगे। पैरेलल में करेंगे कितना हो जाएगा, तो बड़ा सिंपल है, प्रोडक्ट अपॉन सम कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 81 और सम कितना हो जाएगा इसका, ओके 18। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा हो जाएगा 9 × 9/18 है ना ये, सो 9 2 जा, ओके। और ये कितना हो जाएगा आपका बेटा, देखिएगा ये कितना हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 4.5 ओम्स। ओके, सो 2 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन कितना है हमारा 4.5, और जो थर्ड रजिस्टर है 9 ओम का उसको हम इसी के सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो 9 ओम्स और ये कितना होगा बेटा हमारा, ओके ये 9 ओम्स। अब देखिए इसका कॉम्बिनेशन कितना आ गया हमारा 4.5, कितना आया 4.5, कितना आ गया 4.5 प्लस 9 सीरीज में है ना ये, इसके साथ ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो 4.5 प्लस 9 विल गेट 13.5 ओम्स। ठीक है, चलिए सो 13.5 ओम्स आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे देख लीजिएगा, हमको 6 ओम का कॉम्बिनेशन बनाना है। कितने ओम का बनाना है 6 ओम का। सेकेंड कैसे करेंगे, देखिए यहां पे हम लोग 9 ओम्स के 2 रजिस्टर को सीरीज में रखेंगे और एक रजिस्टर को उन दोनों के पैरेलल रखेंगे। सो 9 और ये 9 हो गया। सो ये कितना हो जाएगा हमारा, टू गेट 18 और ये हमारा कितना है, ये 9 ओम्स है। क्लियर, ये कॉम्बिनेशन कितना मिलेगा हमको यहाँ पे, ये कॉम्बिनेशन कितना मिलेगा, सो ये हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन सम। क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो आर इक्वल कितना मिलेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट कितना है 18 इंटू 9, सम कितना है 18 प्लस 9, सो विल गेट 18 इंटू 9 अपॉन
27 ऐड करेंगे तो 27 कितना आ जाएगा ये आपका, देखिए तो 9 2 जा 9 3 जा, ओके इसको कट करिए कितना आ जाएगा 3। सो गिव आर इक्विवेलेंट कितना मिलेगा आपको इस केस में 6 ओम मिल जाएगा, ठीक है कितना मिल जाएगा आपको 6 ओम मिल जाएगा, ओके चलो थैंक यू वेरी मच। इन नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट द एडवांस न्यूमेरिकल फॉर द क्लास 10th। थैंक यू।